हिंदी के हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न जो अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। इसमें सही आंसर हो जाएगा अपादान। ईंट छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा गीत। गीत जो है पुल्लिंग शब्द है। कर्म कारक का चिन्ह है। इसका सही आंसर हो जाएगा को। कर्म कारक का चिन्ह को है। लड़का पेड़ से गिरा उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। से विभक्त निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा करण। इसका सही आंसर हो जाएगा करण। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा संबोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा संबोधन। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया। कारक के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। कारक के 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाहनारूढ़। वाहनारूढ़। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक। दाता शब्द का स्त्री लिंग शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दात्री। इसका सही आंसर हो जाएगा दात्री। पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। छात्र का बहुवचन है। इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों। इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिरणी। इसका सही आंसर हो जाएगा हिरणी। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। हिंदी
में वचन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दो। दो हिंदी में वचन होते हैं। आगरा का बहुवचन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि आगरा का कोई बहुवचन नहीं होता है। कभी का स्त्री रूप होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कब इत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा कब इत्री। कारक का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। कवि शब्द का स्त्री लिंग रूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा कब इत्री। कब इत्री। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राण। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राण। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न खाली स्थान 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा के लिए। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। इसका सही आंसर। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। इसका सही आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सच। इसका सही आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर। इसका सही आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर। पंडित दूध पीता है। इस वाक्य में कारक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कर्म। कर्ता कर्म। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा राधा घर से निकली। ये भी सही है। सीता गीता से अच्छा गाती है। ये भी सही है। मुझे आपसे बहुत डर लगता है। ये भी सही है। अतः उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वीर का स्त्रीलिंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा वीरांगना। इसका सही आंसर हो जाएगा वीरांगना। कवि का स्त्रीलिंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा कब इत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा कब इत्री। बिल्ली छत से कूद पड़ी। कौन सा कारक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। ये फूल उसके लिए है। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दारा। इसका सही आंसर हो जाएगा दारा। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा दही। इसका सही आंसर हो जाएगा दही। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती।
भगवती। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिलाव। इसका सही आंसर हो जाएगा बिलाव। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ठठेरिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ठठेरिन। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा। कवि का स्त्रीलिंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा कवयित्री। कवयित्री। दिए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा काया। इसका सही आंसर हो जाएगा काया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर जो है इसमें उभयलिंग है। आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा एक वचन। इसका सही आंसर हो जाएगा एक वचन। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन। गौ शब्द का वचन पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा एक वचन। इसका सही आंसर हो जाएगा एक वचन। मामा का बहुवचन बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा मामा। मामा का बहुवचन मामा ही होता है। सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा जन। इसका सही आंसर हो जाएगा जन। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है? इसका सही आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। इसका सही आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। निम्न में से क्या काल कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व वर्तमान काल। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व वर्तमान काल। मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व भूत। पूर्व भूत। इसका सही आंसर हो जाएगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में कौन सा काल है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। इसका सही आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। वाक्य के कितने प्रकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा गलत वाक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा गलत वाक्य।
भाववाचक छांटिए। इसका सही आंसर हो जाएगा तोते से उड़ा नहीं गया। इसका सही आंसर हो जाएगा तोते से उड़ा नहीं गया। क्रिया परक व्याकरणी कोटि चिन्ह कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा कारक। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। इसमें सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। नौकर ने दरवाजा खोला वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा करण। इसका सही आंसर हो जाएगा करण। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ा।